जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं महावीर। कैसे हैं आप सभी मित्रों? हम आप सभी को आज लेके आए हैं श्री वृंदावन यात्रा के अंदर माँ कात्यायनी मंदिर। इस मंदिर में हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है और यह वृंदावन में ही स्थित है। कि इस मंदिर में आकर के जो अपनी अरदास लगाता है, अपनी इच्छा को यहाँ माँ के चरणों में समर्पित करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यह सिद्ध शक्ति पीठ के रूप में यहाँ पर स्थित और विद्यमान है। तो आप जब भी वृंदावन आओ, इस मंदिर के दर्शन करना। इस मंदिर में सबसे जो मुख्य बात जो है वो इस प्रकार है कि यहाँ पर जो कन्या, जिस कन्या की शादी नहीं हो रही है या जिस कन्या को अच्छा वर चाहिए, वो अपनी मनोकामना को इस मंदिर के अंदर आकर के माँ के चरणों में अगर अर्पित करे तो उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। क्योंकि इसी मंदिर में श्री गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए कात्यायनी माँ का पूजन और व्रत किया था। यह वही कात्यायनी माँ का मंदिर है। आइए हम चलते हैं माँ कात्यायनी के मुख्य मंदिर के। आज हम उसी दिव्य स्थान के दर्शन करने जा रहे हैं जिस स्थान पर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी और उन्होंने महाराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अतीव प्रेम पाया था। आइए हम दर्शन करते हैं। आइए हम माँ कात्यायनी के दर्शन करें। उससे पूर्व इसी मंदिर प्रांगण में माँ सरस्वती का मंदिर है और भगवान शंकर का मंदिर है, उनको हम प्रणाम करते हैं। यह माँ सरस्वती के मंदिर की ओर हम बढ़ रहे हैं। बड़ा ही सुंदर यहाँ का दृश्य है। यह माँ सरस्वती का मंदिर है और अभी इस मंदिर के पट है वो मंगल है, अभी यह मंदिर खुला नहीं है। हम माँ सरस्वती को बाहर से ही प्रणाम करते हुए भगवान शंकर की ओर प्रस्थान करते हैं और यह आप अद्भुत और विलक्षण दर्शन कर सकते हैं यहाँ भगवान शंकर के। यह जो यहाँ पर शिवलिंग है वह भी हजारों वर्ष प्राचीन शिवलिंग हैं। शंकर भगवान के दर्शन भी अति आवश्यक है क्योंकि शिव और शक्ति एक ही है। शंकर ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है, तो शक्ति के दर्शन करें। उससे पूर्व हमें भगवान शंकर के भी दिव्य और मनोहर दर्शन करने अति आवश्यक है। और यहाँ भगवान शंकर के दर्शन करने से ही हमारी जो मनोकामना है वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। आइए अब हम माँ के मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं और उसके साथ साथ यहाँ का जो प्राचीन इतिहास है उसकी जानकारी भी हम पाते हैं। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। जब भगवान शंकर सती का शव लेकर के ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे और उनकी क्रोध की कोई सीमा नहीं थी, तो भगवान विष्णु ने उनका क्रोध शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के जो शरीर था उसके 51 टुकड़े कर दिए और उन्हीं 51 टुकड़ों में से इस स्थान पर माँ जगदम्बा के बाल केस गिरे थे। केस थे वह इसी स्थान पर गिरे थे और इस स्थान का नाम पड़ा माँ कात्यायनी शक्तिपीठ। उसी समय से यह शक्तिपीठ विद्यमान है। भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ है और उन्हीं में से यह बड़ा ही चमत्कारिक और यहाँ पर आने वाले हर भक्त की हर मनोकामना जो सच्चे मन से आता है उसकी हर मनोकामना माँ जगदम्बा पूर्ण करती है। ऐसी यहाँ की अद्भुत महिमा है। और जिस कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो, जिस कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हो, विवाह किसी न किसी कारणवश रुक जाता हो, उस कन्या को तो माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार का भागवत में भी वृतांत आया है। भागवत जी में मंत्र आया है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। यदि कोई कन्या इस मंत्र का नित्य 108 बार जप करके माँ कात्यायनी को अगर स्मरण करे, उनका मन से उनको याद करे माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए, तो उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करती है माँ कात्यायनी। ऐसा भागवत जी का मत है। अब आप दर्शन कीजिए माँ कात्यायनी के। जय माँ कात्यायनी। आप सभी की मनोकामना माँ कात्यायनी पूर्ण करे। और आइए यहाँ के जो महिलाएं हैं वो माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोकगीत गा रही हैं,
उनका हम श्रवण करते हैं। माँ कात्यायनी सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ है। लड़का हो या लड़की हो, या माँ हो या पिता हो, सभी की मनोकामना इस मंदिर में आकर के पूर्ण होती है। और यह इसी कात्यायनी मंदिर के प्रांगण में गोवंश है, गौ माताएं भी यहाँ पर रखी जाती है। यहाँ के पुजारी जन हैं वह गौ माताओं का भी संरक्षण करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप आगे शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी भक्तजन देख करके माँ कात्यायनी का पूजन अर्चन और वृंदावन आकर के दर्शन कर सके और आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। ऐसे ही देखते रहिए